नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम समाधान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके हेल्थ से जुड़े, आपकी बॉडी से जुड़े तमाम समस्याओं के समाधान लेकर आते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बच्चों को लेकर। चूंकि बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उनके खाने पीने का उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो 6 महीने बाद बच्चों को क्या आहार देना चाहिए जानेंगे आज हमारे इस कार्यक्रम में। इसी के लेकर हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर उमेश पटेल, MD पीडियाट्रिक्स। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। नमस्कार। तो डॉक्टर, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। हर माँ के मन में यही सवाल होता है कि बच्चों का ख्याल कैसे रखें, उन्हें खाने पीने में क्या दें। चूँकि 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाता है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सिर्फ 6 महीने बाद ही बच्चों को खाना क्यों दिया जाता है? देखिए, इसके 2 सबसे बड़े जो कारण हैं वो ये हैं कि पहले 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे की जो दिन की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए सक्षम होता है। 6 महीने के बाद जो माँ का दूध होता है बच्चे की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता है। तो अतः अगर हम 6 महीने के बाद भी हम केवल बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहते हैं तो उसकी ज़रूरत पूरा ना होने के कारण धीरे धीरे बच्चे का वजन बढ़ना कम हो जाता है। दूसरा इसका जो वैज्ञानिक कारण ये है कि 6 महीने से 12 महीने के बीच का जो समय होता है, इसमें जो बच्चों का मानसिक विकास होता है, इसमें स्वाद का विकास बहुत तेज़ी से होता है। मतलब इन 6 महीने से 12 महीने के बीच में हम जिस तरह खाने की शुरुआत करेंगे, बच्चे में उस तरीके का स्वाद डेवलप होता है और धीरे धीरे बच्चा उस तरीके के खाना खाना चालू कर देता है। इन्हीं 2 कारणों के कारण से हम बच्चों को 6 महीने के बाद घर का खाना चालू करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, माँ के मन में हमेशा यही सवाल रहता है कि बच्चे को खाने में क्या दे जो स्वाद में भी अच्छा हो, बच्चे को पसंद भी आए, बच्चा आसानी से खा भी ले। बड़े सवाल उठते हैं, तो इसी को लेकर पूछेंगे कि क्या क्या खाने में बच्चे को देना चाहिए शुरुआती 6 महीने के बाद? देखिए, इसको जो जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले 6 महीने से 12 महीने के बीच का जो समय होता है, ये किसी भी बच्चे के मानसिक विकास में स्वाद का विकास होने का, डेवलपमेंट होने का बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम बच्चे को ऐसी चीज़ों की आदत डालें जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो और जिसमें प्रॉपर तरीके का खाद्य पदार्थ हो और न्यूट्रिशन हो। इसलिए हम बीइंग चाइल्ड स्पेशलिस्ट हम सभी लोगों को इस रिकमेंड करते हैं कि 6 महीने से 12 महीने के बीच में हम बच्चों को वही खाना खिलाएं जो हमारे घर में बनता है, जो शुद्ध होता है, और दूसरी चीज़ कि उसमें वैरायटी होनी चाहिए। मतलब 6 महीने से 12 महीने के बीच में हमारे खाने में वो सारी चीज़ों का प्रॉपर मिश्रण होना चाहिए जैसा हम खाना खाते हैं, चाहे वो दाल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे चावल हो, चाहे रोटी हो, चाहे फ्रूट्स हो। तो हम इन 6 से 12 महीने के बीच में सारी चीज़ें खिला सकते हैं। जैसे हमने देखा हुआ है कि लगभग हर घर में इस तरीके का मिथ है कि हम ये खाना ना दें, ये खाना मत दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चों में उस खाने को लेके प्रॉपर तरीके से स्वाद डेवलप नहीं हो पाता है और धीरे धीरे बच्चा उस पर्टिकुलर खाने को खाने से मना करने लग जाता है। इसलिए हमें 6 महीने से 12 महीने के बीच में हर वो चीज़ खिलाने की कोशिश करना चाहिए जो हमारे घर में हम अपने लिए बनाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, कई लोगों के साथ ये होता है, कई माँओं के साथ होता है कि बच्चे को खिलाती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पोषण भरी चीज़ें जिनमें प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, लेकिन उसका सही तरीका उन्हें नहीं पता होता, जिस कारण बच्चों को वो जो आहार है वो फ़ायदा नहीं कर पाता। तो बच्चों को खाना खिलाने का सही तरीका क्या है? देखिए, खाना खिलाने का सबसे एक ही तरीका है, वो ये है कि हम जो भी खाना देते हैं वो एक ठोस रूप में होना चाहिए। हमारे घर में होता ये है कि जब भी हम बच्चे को खाने की बात करते हैं, हम सबसे पहले लिक्विड चीज़ें चालू कर देते हैं, जैसे दाल का पानी दे दिया, चावल का पानी दे दिया। अगर हम वास्तविक तौर पे देखें कि इस दाल के पानी, चावल के पानी या दूसरी किसी भी चीज़ के पानी में आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो हमें करना ये चाहिए, हमारे खाने खिलाने का जो सही तरीका ये है कि हम उस खाने को अच्छे से मैश करके पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जैसे आप उसको समझ सकते हैं कि टूथपेस्ट होता है या फिर आपका सत्तू होता है, और ये सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में ही हमें बच्चे को खाना देना चाहिए। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम जब किसी भी खाने को हम एक चम्मच से उठाएं और इसको हिलाने की कोशिश करें। अगर वो हिलाने पे वो खाद्य पदार्थ आपकी चम्मच से गिर जाता है, मतलब वो पतला है, और ये पतला खाना आपके बच्चे की जो पौष्टिक
आवश्यकता है या उसकी जो नीड है उसको पूरा नहीं कर सकता है। अतः हमेशा आप जब भी खाने को टेस्ट करना चाहें कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, आप चम्मच से लें, हिला के देखें। अगर वो गिर नहीं रहा है मतलब आपके बच्चे का जो खाना है वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी में है और आपको इसी फॉर्म में खाने को खिलाने की कोशिश करना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने बताया कि सही तरीका क्या है खाना खिलाने के बच्चे को, और मेजर करने का भी आपने उसको सही तरीके से चेक करने का भी बहुत अच्छा तरीका, बहुत आसान उपाय बताया। अब जानना चाहेंगे कि जैसे बच्चों को, बच्चे तो नहीं कह सकते कि उन्हें कितनी बार भूख लगी है, सिर्फ रोने से कभी कभी माँ को पता चल जाता है कि हाँ बच्चा भूखा है, लेकिन बच्चे को दिन में कितनी बार खाना खिलाना चाहिए? क्योंकि बच्चे को एक बार में ज़्यादा खाना तो खिला नहीं सकते हैं, तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार बच्चे को खाना खिला सकते हैं और किस क्वांटिटी में खिला सकते हैं? देखिए, बच्चे को खाना हम यूजुअली शुरुआत जो करते हैं दिन में 1 या 2 बार से शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का समय, उम्र बढ़ती जाती है, समय बढ़ता जाता है, हम खाने की मात्रा और खाने की फ्रीक्वेंसी दोनों को हम बढ़ाते जाते हैं। हमारा मानना ये है कि बच्चा जब 1 साल की उम्र के आसपास पहुंचता है तो 3 बड़े आहार जैसे नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, और 3 छोटे आहार बीच बीच में, चाहे वो नाश्ते और लंच के बीच में हो, लंच और डिनर के बीच में हो, या ब्रेकफास्ट के पहले हो, या रात के खाने के बाद में हो। तो आइडियली हमें बच्चे को कम से कम 6 बार खाना खिलाना चाहिए, जिसमें 3 बड़े खाने होने चाहिए और 3 छोटे मील होने चाहिए। जी डॉक्टर, अब ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, किस मात्रा में, किस समय पर, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती होंगी जिन्हें बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए? देखिए, इसमें ये है कि हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बच्चे को हम ना दे सकें, परंतु कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो बच्चों में एलर्जी पैदा कर सकते हैं, और इस एलर्जी को बचाने के लिए हम 3 चीज़ों को कोशिश ये करते हैं कि हम 1 साल के नीचे उन 3 चीज़ों को ना दें। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी जानवर का दूध, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, दूसरा अंडा और तीसरा नॉन वेज, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो 1 साल के नीचे ना दें तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, शायद आप लोग इस चीज़ को देख के थोड़ा सा अचंभित हों कि मैं 1 साल के नीचे के बच्चों को ऊपर का दूध जैसे गाय का दूध ना दें, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? उसका सबसे बड़ा जो दो कारण होते हैं। एक तो मिल्क प्रोटीन की एलर्जी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अगर एलर्जी को हमें बचाना है तो हमें कोशिश ये करना है कि हम 1 साल के नीचे के बच्चों को ऊपर का दूध ना दें। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, 6 महीने से 1 साल के बीच में बच्चा ब्रेस्ट फीड तो कर ही रहा है, मिल्क तो उसको मिल ही रहा है। अगर हम माँ के दूध के अलावा ऊपर का दूध देना चालू करते हैं तो दूध से उसका पेट भर जाएगा। जब पेट भर जाएगा तो उसको जो संपूर्ण आहार, ठोस आहार, घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, उसके लिए खाने के लिए उसको पेट में जगह नहीं बचेगी, तो वो खाना नहीं खाएगा और बच्चा खाना खाना नहीं सीखेगा। इसलिए हम लोगों की एडवाइस ये होती है कि 6 महीने से 12 महीने के बीच में ऊपर का दूध ना दें तो बेहतर है। परंतु हाँ, जैसे कुछ खाद्य पदार्थ बनाने में, जैसे खीर बनाने में या दूध रोटी को उसको मैश करने के लिए, चावल दूध को मैश करने के लिए, इन सब चीज़ों में आप ऊपर के दूध का उपयोग कर सकते हैं, पर प्योरली ऊपर का दूध ना दें। अगर बच्चा माँ के दूध पे है तो बहुत अच्छा होगा। मतलब ऊपर का दूध दे सकते हैं लेकिन डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दे सकते, खीर बनाकर दलिए के साथ, इन चीज़ों में दे सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर, अब जानना चाहेंगे कि माँ का दूध कब तक बच्चों को देना चाहिए, कब तक माँ का दूध देना लाभदायी होता है? देखिए, पहले 6 महीने तो केवल बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देते हैं, परंतु आइडियली हम अगर बच्चे को माँ का दूध 2 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो चाहे हम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की बात करें या अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की बात करें, दोनों लोग ये एडवाइस करते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए 2 साल तक हमें कंटिन्यू करना चाहिए। उसके पीछे जो कारण होता है, ये हम मानते हैं कि 6 महीने के बाद माँ का दूध बच्चे की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता है, परंतु माँ के दूध में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए, मानसिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और पहले 2 साल में 80% मानसिक विकास होता है। तो उस विकास में कहीं कोई अवरोध पैदा ना हो, प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट हो, इसलिए पहले 2 साल माँ के दूध को रिकमेंड किया गया है कि आपको 2 साल तक कुछ भी हो, 2 साल तक माँ का दूध आपको पिलाना है।
जी डॉक्टर, अगला क्वेश्चन मेरा जो है वो वर्किंग वुमेन्स की तरफ से भी कह सकते हैं कि अब टेक्नोलॉजी में ऐसी भी चीज़ें आ गई हैं कि माँ के दूध को भी स्टोर करके रखा जा सकता है, क्योंकि अब काम का दौर चल रहा है, महिलाएं भी काम में उतना ही आगे हैं। तो बच्चा होने के 3 महीने बाद, 4 महीने बाद महिलाएं काम पर जाना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे में अब वो जब 8 घंटे की ड्यूटी पर हैं तो उनके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग तो करवा नहीं सकती हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि माँ के दूध को भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये किस हद तक सेफ़ है? नहीं, ये बिल्कुल सेफ़ है। अगर हम दूध के समय को लेके मैं बात करते हैं कि आप माँ के दूध को रूम टेम्परेचर पे, अगर घर के तापमान पे हम 8 घंटे के लिए सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं और वो बच्चे को दिया जा सकता है। अगर यही दूध हम फ्रिज में रखते हैं तो उस दूध को हम 24 घंटे तक उपयोग कर सकते हैं। परंतु अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हैं जिसमें अगर माँ का दूध ज़्यादा है और हम उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो आप डीप फ्रीजर में माँ के दूध को 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं बिना किसी न्यूट्रिशनल वैल्यू को डिप्रिसिएशन के। मीन्स कि अगर आपके पास में सुविधा है, फ्रीज है, उसमें फ्रीजर है, तो 6 महीने तक आप उस दूध को स्टोर कर सकते हैं। और अगर सिंपल फ्रिज है तो फ्रिज में 24 घंटे तक उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वर्किंग वूमेन तो मोर देन 24 घंटे सिंपल फ्रिज में आप दूध को रख के उसका उपयोग कर सकते हैं। परंतु हाँ, जब आप उस फ्रिज या फ्रीजर से दूध को निकालते हैं तो उसको धीरे धीरे ही मेल्ट होने दें, रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट होने दें। उसको डायरेक्टली गर्म ना करें या फिर उसको माइक्रोवेव में गर्म ना करें, इससे उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ का लॉस होता है। बिल्कुल डॉक्टर, अब जानना चाहेंगे कि फूड एलर्जी का शुरुआती दौर में कैसे पता करें कि बच्चे को फूड एलर्जी हो सकती है, या फिर अगर किसी चीज़ को लेकर डाउट है कि बच्चे को इससे फूड एलर्जी हो सकती है, तब क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम देखें एलर्जी के मामले में, अगर हम देखें तो फूड एलर्जी मोस्ट कॉमन एलर्जी ऑफ द बॉडी मानी गई है, क्योंकि हम इतने वैरायटी के फूड खाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि किस फूड से किसको एलर्जी हो सकती है। तो अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ये पता करना चाहते हैं कि ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, हम बड़ों के लिए भी अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हमें उस फूड से एलर्जी है कि नहीं है, तो उसका तरीका ये होता है कि हम एक बार में एक ही तरीके के खाने को इंट्रोड्यूस करें बच्चे के लिए। जैसे हमने 6 महीने पे पहली बार उसको हमने दाल देना चालू किया, तो अगले 48 से 72 घंटे मीन्स कि 3 दिन के लिए हम दाल के अलावा कुछ और ना दें। अगर बच्चा उस पर्टिकुलर फूड से एलर्जिक होगा तो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे, चाहे वो बच्चा क्रैंकी हो जाएगा, लूज मोशन हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकता है या रैसेस पड़ सकते हैं। अगर 3 दिन तक बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब उस फूड से बच्चा एलर्जिक नहीं है। 3 दिन के बाद में आप दूसरा फूड यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जैसे चावल। 3 दिन आपने फिर देखा, 3 दिन दाल चावल हो गया। 6 दिन के बाद में आपने देखा कि आपके बास्केट में 2 फूड तो ऑलरेडी हैं जो एलर्जिक नहीं है। आपने 7वें दिन आपने बैगन की सब्जी ऐड की, आपने देखा कि 3 दिन फिर कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से हर 3 दिन तक अगर हम कोई नया फूड देते हैं तो कोई और एक्स्ट्रा फूड या नया फूड ना दें जो पहले ना दिया गया हो। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर फूड से बच्चा एलर्जिक है। बिल्कुल डॉक्टर, मतलब 3 दिन के अंतराल में आप नया फूड दें ताकि आपको पता भी चले कि एलर्जी अगर हो भी रही है तो किस फूड से हो रही है, तो उसे अवॉइड करें, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते जानते हैं कि बड़े बूढ़ों का कहना होता है कि बच्चों को घी खिलाना चाहिए, मक्खन खिलाना चाहिए, वसा पदार्थ भी खिलाना चाहिए। तो ये किस हद तक सेफ होता है बच्चों को खिलाना? देखिए, हमारी डाइट को अगर हम बैलेंस डाइट माने तो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन तीनों का प्रॉपर मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। हमारी ग्रोथ के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए वसा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए आपकी डाइट में इन सभी, चाहे वो प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें हों या तेल या घी से बनी हुई चीज़ें हों या सिंपल कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ें हों, इन सब चीज़ों का प्रॉपर मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। परंतु हाँ, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। तो एक नॉर्मल डाइट में हम लोग मानते हैं कि आपके डाइट में कम से कम 15 से 20% वसा युक्त खाना होना चाहिए, 35 से 40% प्रोटीन और 35 से 40% आपका कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें होना चाहिए। तो वसा, तेल, घी ये उतनी ही ज़रूरी चीज़ें हैं, स्पेशली ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जिनका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से हो सकता है। हाँ, ये चीज़ें हम जैसे लोगों के लिए जिनका ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए मोटापे का कारण बनेगा, तो हमें उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। परंतु हाँ, हमारे लिए भी फैट, प्रोटीन, फैट, घी और तेल बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम इनको टोटल कंप्लीट अपनी डाइट से अलग कर दें।
जी बिल्कुल, मतलब टोटल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पर एक सही मात्रा में जितना आपके शरीर को उसकी ज़रूरत है उतना दे सकते हैं। डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि 2 साल तक बच्चों को माँ का दूध देना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, और 6 महीने तक तो सिर्फ बच्चा माँ का दूध ही पीता है, उसी से सारे पोषक तत्व बच्चे को मिलते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या है कि बच्चा माँ का दूध नहीं पी पा रहा है, माँ को उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है डॉक्टर? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके के एनिमल मिल्क को या गाय भैंस बकरी के दूध को हम लोग 1 साल के नीचे रिकमेंड नहीं करते हैं। और अगर माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा नहीं हो पा रहा है तो हमें कुछ ना कुछ तो उसको देना ही पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में हम लोगों की जो प्रोफेशनल एडवाइस ये होती है कि हम उसको फॉर्मूला फीड दें। फॉर्मूला फीड मीन्स कि जो डिब्बे वाला पाउडर वाला दूध आता है वो हम उसको बीच बीच में चालू कर सकते हैं, पर जितना ज़्यादा हो सके हम ब्रेस्ट फीड ही कराएं। उसके अलावा अगर कुछ कम होता है और बच्चा भूखा रहता है तो हम किसी भी तरीके का कोई भी जो मार्केट में अवेलेबल फार्मूला फीड होता है, पाउडर वाला दूध होता है, हम उसका ही सेवन करें। उसके पीछे कारण ये होता है कि जो एनिमल मिल्क होते हैं ये कई बार एलर्जिक तो होते ही हैं, इनके जो प्रोटीन्स होते हैं इनको डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो फार्मूला फीड होता है इसमें कुछ बहुत अलग तरीके से कुछ एडिशनल न्यूट्रिशन ऐड किए जाते हैं जो उनके मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ की बात करते हैं तो एनिमल मिल्क से जो फार्मूला फीड का न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ या न्यूट्रिशन बेहतर होता है। इसलिए पहले 6 महीने में अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है और माँ का दूध कम होता है तो फार्मूला फीड का ही उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, अब जानना चाहेंगे जैसे कि मौसम बदल रहा है, अभी तो सर्दियां चल रही हैं लेकिन फिर गर्मियां आ जाएंगी, तो मौसम बदलने के अनुसार भी बच्चों का आहार बदलना चाहिए। जैसे कि जो बच्चे कुछ बच्चे आज 6 महीने के हो जाएंगे, कुछ बच्चे कुछ समय बाद, यानी कि गर्मी के मौसम में, कुछ बरसात के मौसम में, तो क्या मौसम के अनुसार भी बच्चों का डाइट बदलना चाहिए? देखिए, डाइट मौसम के अनुसार ही होता है। अगर हम देखें कि हमारी डाइट कैसा होना चाहिए तो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल है, हमको अपने नेचर, हमारे वातावरण की तरफ जाना पड़ेगा। जिस मौसम में जिस तरीके की खाद्य पदार्थों की पैदावार होती है वो खाद्य पदार्थ ही हमारे लिए सही होते हैं। जैसे सपोज करें कि आप एक भिंडी की बात करते हैं, अगर ये भिंडी आपकी बारिश में होती है, अगर उसको हम गर्मी में खाते हैं तो ये स्टोर की हुई भिंडी होती है, ठीक है। और हमारा शरीर उस तरीके की वातावरण के अनुसार अपने आप, जैसे जैसे वातावरण चेंज होता है हमारा शरीर अपने आप को उस हिसाब से ढालता रहता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जिस वातावरण में या जिस मौसम में जिस तरीके का फल, वेजिटेबल्स, चीज़ें नेचुरली मिलती हैं हम केवल उनका सेवन करें। रही बात वो आपके शरीर के लिए कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, तो इसको केवल हम फूड एलर्जी से इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि शायद वो फूड उस बच्चे के लिए या उस पर्सन के लिए ठीक ना हो और वो बच्चा या वो आदमी उस पर्टिकुलर फूड से एलर्जिक हो, जिसके कारण से उसको प्रॉब्लम हुई और हम सारा दोष उस खाने को दे देते हैं कि इस मौसम में हमने इसको खाया इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होता है, केवल फूड एलर्जी ही हमें प्रॉब्लम करती है। तो फूड एलर्जी कैसे हमें बचानी होती है, आइडेंटिफाई करना हो, तो ये मैंने बता ही दिया है। और बाकी हमें जो खाद्य पदार्थ होना चाहिए हमें बिल्कुल मौसम के अनुसार जो होता है उसी के हिसाब से अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, कई माँ से सुना जाता है कि दाल का पानी या दाल देना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो क्या हर दाल बच्चों के लिए बेनिफिशियल होती है या फिर दालों में से कोई एक ऐसी भी हैं जिन्हें बच्चों को नहीं देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ की बात करें तो सभी दालों की न्यूट्रिटिव वैल्यू लगभग समान होती है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें खाने में वैरायटी चाहिए, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर फूड में पूरा न्यूट्रिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। तो अगर हम दाल से बेनिफिट देखना चाहें तो अगर हमारे खाने में दालों की वैरायटी होगी तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर हम केवल एक अकेली दाल खाते, जैसे आपने तुअर अकेले, एक आदमी तुअर अकेले की दाल खा रहा है और दूसरा आदमी 4 तरीके की दालों को खा रहा है, तो जो 4 तरीके की दाल खाने वाला जो आदमी होगा उसकी क्वालिटी दालों की ज़्यादा बेहतर होगी। तो हम किसी पर्टिकुलर फूड में ना उलझ के हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे खाने में वैरायटी होनी चाहिए, चाहे वो दालों की वैरायटी हो, चाहे फलों की वैरायटी हो, चाहे सब्जियों की वैरायटी हो। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है खाना खाने का और खाना खिलाने का। बिल्कुल डॉक्टर, कुछ बच्चे ज़िद्दी भी होते हैं, नहीं मानते हैं, माँ का दूध नहीं छोड़ते हैं 2 साल के बाद भी, तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि बच्चों को कैसे दूध छुड़ाया जाए? देखिए, 2 साल तक तो हमें ब्रेस्ट फीड कराना ही कराना है। 2 साल के बाद
बच्चे को फीड कराना है या नहीं कराना है, ये बच्चे और माँ के ऊपर निर्भर करता है। अगर माँ चाहती है कि बच्चे 2 साल के बाद भी आप फीड कराना चाहते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये जो उसको भले वो थोड़ा सा दूध उसको मिल रहा है, ये हमेशा बेनिफिशियल होगा। तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें कि 2 साल के बाद भी फीड कराना नुकसानदायक नहीं होता है, बेनिफिशियल ही होता है, फ़ायदेमंद ही होता है। तो पर ये सारी चीज़ें 2 साल के बाद में माँ के और परिवार के सदस्यों के ऊपर निर्भर करती हैं कि वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। परंतु अगर आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो उसका केवल एक ही तरीका है कि आपको फीड नहीं कराना है। बाकी जितने भी घरेलू नुस्खे हैं दूध बंद कराने के, वो कारगर नहीं है। तो आपको 3 से 5 दिन आप बच्चे को फीड बिल्कुल मत कराएंगे, नहीं कराएंगे तो बच्चा धीरे धीरे फीड करना बंद कर देगा। बिल्कुल डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को क्या क्या खाने में दे सकते हैं, तो क्या ये चीज़ ज़रूरी है कि बच्चों को जो भी खिलाएं तो तुरंत बनाकर खिलाया जाए, या फिर 2 घंटे 3 घंटे पहले का बना हुआ भी खिला सकते हैं? नहीं, इसमें आप बिल्कुल तुरंत बना के भी खिला सकते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे रखा हुआ वो भी आप खाना दे सकते हैं। हमें केवल उसकी सेफ्टी देखनी होती है कि कहीं वो ख़राब तो नहीं हुआ। अगर ख़राब नहीं है, प्रॉपर तरीके से स्टोर किया गया है तो आप उसको दूसरे दिन भी खिला सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, गर्मी आ रही है, डिहाइड्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है माँ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो बच्चों के लिए कौन से फ्रूट सबसे ज़्यादा लाभकारी होंगे जो आसानी से डिहाइड्रेशन को हम ख़त्म कर सकें? और दूसरी बात, माँ के लिए भी पूछना चाहें, क्योंकि माँ का स्वस्थ होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा। तो माँ और बच्चों दोनों के लिए पूछना चाहेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि सारे फ्रूट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु डिहाइड्रेशन पॉइंट ऑफ से हम बात करते हैं कि ऐसे फ्रूट्स जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो तरबूज एक ऐसी चीज़ है जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, करीब 80% इसमें पानी होता है। तो गर्मी में तरबूज खाना पानी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स माना जा सकता है। परंतु हमें जो भी हम फल खाते हैं वो मौसमी हो ज़्यादा अच्छा। गर्मी में तरबूज, खरबूज और आम आ जाते हैं, तो जो भी मौसमी फल हों, सीधी सी बात है कि जो मौसमी फल हैं हमें वैसे ही खाना है। वो आपको कुदरत ने जो मौसमी फलों का जो दिया हुआ है, ये हमारे शरीर और वातावरण को देखते हुए का विकास हुआ है। तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस मौसम में जो फल आ रहे हैं हम उनका सेवन करें, वो हमारे लिए हमेशा फलदायक होंगे। बिल्कुल डॉक्टर, माँ के लिए भी एक प्रश्न है मेरा कि माँ को क्या खास ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि बच्चे को अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने शरीर का भी, अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर उनकी तबीयत खराब होगी तो निश्चित ही बच्चों की तबीयत पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो माँ जिनके बच्चे 6 महीने से लेकर 2 साल तक के हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो उनके लिए क्या सावधानियाँ हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होता है माँ का आहार। हम लोग ये मानते हैं कि ऐसी माँ जो ब्रेस्ट फीड करा रही होती है उसकी डाइट नॉर्मल डाइट की करीब 25% ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको अच्छी हेल्थ मेंटेन करना है और आपको अपने बच्चे की परवरिश भी अच्छे तरीके से करनी है, तो आपकी डाइट लगभग 25%, 1/4 ज़्यादा होनी चाहिए प्रेगनेंसी के पहले जितना आप खाते हैं उसकी तुलना में। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि खाने में वैरायटी का होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। जैसे हमारे समाज में अगर हम देखें, हमारे उसमें कि खाने को लेके बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं कि ये मत खाइए, ये मत करिए, वैसा मत करिए। ये मिथ्स हमारे माँ के स्वास्थ्य के लिए और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और उनके मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छे नहीं है। हमें केवल उन्हीं खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए और या उन्हीं खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जिन खाद्य पदार्थों से आप एलर्जिक हैं या जिनको खाने से आपको प्रॉब्लम होती है। अगर कोई भी खाद्य पदार्थ है जिसको आपको खाने से प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्रेग्नेंट हों, ना प्रेग्नेंट हों, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हों, सभी कंडीशन में आप वो सारे खाद्य पदार्थ खा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको किसी भी तरीके का परहेज से बचना चाहिए। हाँ, केवल उन चीज़ों को जिनको खाने से आपको प्रॉब्लम होती है, बस। बिल्कुल डॉक्टर,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने हमारे साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। हमारे इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आज हमने जाना कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए 6 महीने बाद, किस मात्रा में खिलाना चाहिए, किस समय खिलाना चाहिए, क्योंकि माँ के मन में बहुत सवाल रहते हैं कि बच्चे को कितना खाना दिया जाए, किस रूप में दिया जाए। तो डॉक्टर ने बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए कि कैसे उसको मेजर करना है। अगर एलर्जी है तो 3 दिन के अंतराल में खिला सकते हैं। घी को लेकर कि बच्चों के लिए वो भी ज़रूरी है। 2 साल तक बच्चों को माँ का दूध ज़रूरी है। और साथ ही अगर आप किसी जानवर का यानी कि गाय का दूध या बकरी का दूध पिला रहे हैं तो 1 साल तक ना पिलाएं। तमाम सावधानियां बरतें जो डॉक्टर ने हमको बताई। साथ ही डॉक्टर ने हमें ये भी बताया कि माँ को भी अपने स्वास्थ्य में क्या ध्यान रखना है, क्योंकि माँ का स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य बहुत जुड़ा हुआ है। अगर माँ की तबीयत में खराब होता है या फिर माँ को कोई दिक्कत होती है तो बच्चे को भी होगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इतना ही। डॉक्टर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में सॉल्यूशन में। आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।